तो today's topic is occurrence of metal. Okay, occurrence of metal. So today's topic we focus on metal, minerals and ore. Okay, we mainly focus on minerals and ore. What is meaning of occurrence of metal? Metal and their compound. Metal and its compound means compound not found in free state. What is meaning of free state? Not in combined state, no reaction, but metal not found in free state. Metal found in combined state. Metal oxide, metal sulfide, metal carbonate. There are so other many forms when metal combine and exist in combined state, not in free state. So what is meaning of that line? Metal and their compound. Meaning is that metal and its combined state, like that metal oxide, metal sulfide, metal carbonate are found in earth as natural element, as a natural element, are known as minerals, are known as minerals. That means example, this is our earth, okay, and this one is चलो मान लेते हैं कर्नाटका है, ये है कर्नाटका। अब हमने कर्नाटका में क्या किया, वहां थोड़ा माइनिंग किया और माइनिंग करने के बाद उसके अंदर आयरन मिले, उसके अंदर आयरन हमें मिला या गोल्ड मिल गया, गोल्ड मिल गया, तो ये तो प्योर गोल्ड होगा नहीं ना, प्योर आयरन तो होगा नहीं ना, वो क्या होगा, इम्प्योरिटीज में वहां पर कंबाइन होगा। तो अगर गोल्ड मिला या आयरन मिला या सिल्वर मिला या कॉपर मिला, तो गोल्ड तो रखा नहीं है ना कि ये लो कॉपर रखा हुआ लेके चले जाओ घर पे, गोल्ड है रखा हुआ है मिट्टे अर्थ के नीचे, लो रखा हुआ है घर लेके चले जाओ, ऐसा तो होगा नहीं ना। सिल्वर रखा हुआ है लेके चले जाओ, नहीं, वो इम्प्योरिटीज के फॉर्म में होगा और वो जो मेटल होगा किसी दूसरे के साथ कंबाइन स्टेट में होगा, लेकिन वो नेचुरल एग्जिस्टेंस है, वो नेचर में है। तो बोला गया है कि नेचुरल एग्जिस्टेंस हो और मेटल हो उसमें, उसको हम बोलते हैं मिनरल्स। अब इस मिनरल्स में जैसे हमने यहां पर माइनिंग किया तो थोड़ा सा उसमें आयरन तो जरूर मिल जाएगा, थोड़ा बहुत मिल जाए, भले उसकी अमाउंट ज्यादा नहीं हो। अगर मान लो यहां पर भी मैंने ला के मैग्नेट रख दिया तो थोड़ा बहुत आयरन तो जरूर मिल जाता है। गोल्ड लेस रिएक्टिव होता है। प्योर स्टेट में कहने का मतलब ये नहीं कि वो प्योर फॉर्म में हो, फ्री स्टेट में हो सकता है। प्योर स्टेट मतलब ये नहीं हुआ कि वो बिल्कुल गए और सोना रखा हुआ निकाल लिए, वो उसमें इम्प्योरिटीज होगा। इम्प्योरिटीज मतलब उसमें सॉइल होगा, ठीक है, स्टोन होंगे, अलग अलग तरह के इम्प्योरिटीज होगा। तो हाँ, हो सकता है कि गोल्ड फ्री स्टेट में मिले, बट वो प्योर नहीं होगा। तो यहां पर हमने अगर माइनिंग किया यहीं पर जहां हम खड़े हैं, तो हमें कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत मिल जाएगा, तो हम उसको बोलेंगे नेचुरल एग्जिस्टेंस है वो। आयरन थोड़ा सा मिल गया, मान लो मैग्नेट लाया, थोड़ा सा यहाँ रखा और हमें आयरन मिल गया है, तो हम उसको बोलते हैं मिनरल्स, ठीक है। अब दूसरा वर्ड है हमारा ओर है। तो हम पहला मिनरल्स को समझ में आ गया कि मिनरल्स किसको बोलते हैं, यानी नेचुरल एग्जिस्टेंस मेटल को, मेटल और देयर कंबाइंड फॉर्म आर फाउंड इन नेचुरल एलिमेंट आर नोन एज मिनरल्स, तो हम उसको मिनरल्स बोलेंगे। लेकिन अगर हमने यहाँ माइनिंग किया और आयरन बहुत कम मिला, जितना हमने मेहनत उसको माइनिंग में किया और आयरन मिला हमें बहुत कम, हमने माइनिंग करने में यहाँ बहुत
गड्ढा खोदने में मान लो हमने 500 रुपये खर्च किए और आयरन मिला हमें 50 रुपये का, तो वो हमारा फायदे वाला नहीं है, बेनिफिट्स नहीं है उसमें, हमें उसमें घाटे की सौदा किया हमने। तो अगर यहाँ पर हमने माइनिंग किया और मान लो कि 500 रुपये खर्च है माइनिंग करने में और हमारे को 2000 का आयरन मिल गया, बेनिफिट हो गया हमारा। तो यहाँ पर उतने दूर में आयरन का परसेंटेज मान लो ज्यादा है या कम है। अगर परसेंटेज ज्यादा है तो उसी को हम ओर का नाम दे देते हैं, दैट मिनरल्स इज कॉल्ड एज ओर। तो हम अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में, केमिस्ट्री के लैंग्वेज में, या जब आगे चल के इंजीनियरिंग भी होता है माइनिंग से बीटेक भी होता है, बी भी होता है, तो अगर आप करते हो तो अगर वहां इंजीनियर बात करता है कि ये मिनरल्स है और ये ओर है, तो सामने वाला समझ जाता है कि ये मिनरल्स मतलब इसमें आयरन का परसेंटेज कम है और ये ओर है मतलब इसमें आयरन का परसेंटेज ज्यादा है। तो दो वर्ड बोलते ही दिमाग में चला जाता है, जैसे वो मिनरल्स बोले तो समझ में आ जाता है कि इसमें आयरन का परसेंटेज क्या है, कम है, मतलब इसको माइनिंग करना अच्छा बात नहीं है, हम जितना पैसा नहीं लगाएंगे उससे ज्यादा हमें क्या हो जाएगा, घाटे हो जाएगी। लेकिन अगर इंजीनियर बोला कि ये ओर है, इसका मतलब सामने वाला समझ जाएगा कि ओर मतलब इसमें आयरन का परसेंटेज ज्यादा है, यानी हम 500 रुपये अगर खर्च करेंगे तो 2000 की इसमें आयरन मिलेगी, यानी वहां बेनिफिट्स है। तो जब हमें मिनरल्स में आयरन की परसेंटेज या मेटल का परसेंटेज ज्यादा होने लगता है, अब आयरन मान लो आयरन अलग अलग एरिया में मिलता है, अब यहाँ पर हम अगर माइनिंग करें तो कोयला बहुत थोड़ा सा मिलेगा, तो कोयला को माइनिंग करने के हम यहाँ नहीं माइनिंग करते। कोयला एमपी वगैरह में माइनिंग होता है, मध्य प्रदेश में माइनिंग होता है, यहाँ कोयला को अगर माइनिंग करेंगे तो थोड़ा सा कोयला मिलेगा। पूरा अगर घर हम खोद देंगे, निकाल देंगे तो थोड़ा सा कोयला मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो मध्य प्रदेश वगैरह एरिया में जहाँ पर कोयला ज्यादा है, या झारखंड में जहाँ रांची वगैरह कोयला बहुत ज्यादा है, तो वहां हम कोयला को माइनिंग करते हैं तो वहां बहुत कोयला मिलता है, वहां कोयला ही कोयला है। तो माइनिंग मतलब वो जहां पर उसका परसेंटेज ज्यादा है, जहां पर परसेंटेज ज्यादा है उसको हम और बोल देते हैं। समझ में आया? अगर मान लो ये अर्थ है और इंजीनियर बोला कि यहाँ आयरन है, जैसे हमने बोला कि आयरन जरूर है, तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर आयरन बहुत है, आओ मशीन लेके और पूरा खोद दो और आयरन लेके जाओ, ऐसा होगा क्या? नहीं ना। यहाँ पर आयरन का परसेंटेज कम है, इसीलिए साइंटिस्ट जो माइनिंग करने वाला है, कंपनियां जो आएगी वो माइनिंग नहीं कर पाएगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि 500 रुपये माइनिंग में लगाएगा और 50 रुपये का उसको आयरन मिलेगा, तो उसको हम और नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे मिनरल्स। यानी वो अगर इंजीनियर के लैंग्वेज में बात करें, अगर हमने माइनिंग कर रखा है, इंजीनियरिंग कर रखा है माइनिंग से, और हम बोले सामने वाले इंजीनियर को कि देखो यहाँ पर ये मिनरल्स है और ये ओर है, तो समझ जाएगा कि हमें यहाँ पर माइनिंग नहीं करना है, हमें माइनिंग वहां पर करना है। तो ओर कहने, मिनरल्स कहने का मतलब वहां मेटल का परसेंटेज क्या होगा? कम होगा। तो यहाँ मेटल का परसेंटेज क्या होगा? कम होगा। तो हमें यहाँ माइनिंग करना अच्छा बात नहीं है। अब बोलेगा इंजीनियर कि यहाँ पर ये करो, यहाँ और है, ये और है, तो समझ जाएगा इंजीनियर कि यहाँ आयरन का परसेंटेज क्या है? ज्यादा है। तो कंपनियां वहां पर क्या कर देगा? माइनिंग कर करके अपने कंपनी में लेके जाएगा और फिर क्या करेगा? इंप्योरिटीज बाहर निकालेगा। तो ओर और मिनरल्स में वही डिफरेंस है। मिनरल्स में भी आयरन होगा और ओर में भी आयरन होगा, लेकिन यहाँ आयरन का परसेंटेज कम होगा और यहाँ आयरन का परसेंटेज क्या होगा? ज्यादा होगा। तो ओर में आयरन का परसेंटेज ज्यादा होता है और मिनरल्स में आयरन का परसेंटेज कम होता है। ये क्लियर हो गया? आयरन मिनरल्स क्या है? डू यू अंडरस्टैंड मिनरल्स क्या है? सॉरी, मिनरल्स क्लियर हो गया? तो वो नेचुरल एग्जिस्टेंस होता है और वो किस फॉर्म में होगा? कंबाइंड फॉर्म में। The metal and their compound found in earth as a natural element known as minerals. Okay, और are minerals, देखो कितना डेप्थ वर्ड लिखा है, और are minerals यानी मिनरल ही और है, from which metal are extracted profitably conveniently, जिससे कि और ही मिनरल्स है जहां पर हम वहां से मेटल को प्रॉफिटली मतलब 100 रुपये लगाएं और 500 रुपये हमारा फायदा हो जाए, तो उसी को हम ओर बोलेंगे। यानी ओर का मेन डिफिनेशन
ये होता है। और कंटेन मेटल कंपाउंड विथ लोअर परसेंटेज ऑफ इम्प्योरिटीज, मतलब कि वहां पर अगर हम माइनिंग करें तो इम्प्योरिटीज का परसेंटेज कम होगा और आयरन का परसेंटेज क्या होगा, ज्यादा होगा। तो वहां आयरन भी होगा और इम्प्योरिटीज भी होगा। तो यहां पर ये लिखा गया है कि आयरन इम्प्योरिटीज का परसेंटेज कम हो या आयरन का परसेंटेज क्या हो, ज्यादा हो, और इसका परसेंटेज क्या हो, कम हो, तो उसको हम बोल देते हैं ओर। यानी जब मिनरल्स में ओर परसेंटेज ज्यादा हो जाता है वही ओर बन जाता है। और उस वर्ड को बहुत अच्छे से यहां लिखा गया है, ऑल ओर आर मिनरल्स। मान लो हमने यहां माइनिंग किया तो यहां आयरन का परसेंटेज कम है तो हम उसको बोलेंगे मिनरल्स, और यहां हमने माइनिंग किया तो हम बोलेंगे ओर। अब इसको आप, इस मिनरल्स को आप ओर नहीं बोल सकते हो, ओर नहीं बोल सकते हो, लेकिन इस ओर को आप मिनरल्स बोल सकते हो। यानी हर मिनरल्स ओर नहीं हो सकता है, लेकिन हर ओर मिनरल्स हो सकता है। ऑल ओर मतलब जहां आयरन का परसेंटेज क्या हो, ज्यादा हो, या मेटल का परसेंटेज ज्यादा हो। ऑल दी ओर आर मिनरल्स, बट ऑल मिनरल्स जहां आयरन का परसेंटेज कम हो तो उसको हम ओर क्यों नहीं बोलेंगे, समझ में आया ना। ऑल दी ओर आर मिनरल्स बट ऑल दी मिनरल्स कैन नॉट बी ओर। इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया जाता है। ओके, यहां लिखा गया सिल्वर एंड कॉपर आर मेटल विच फाउंड इन फ्री स्टेट। ज्यादा सिल्वर और कॉपर फ्री स्टेट में मिलते हैं, सम कंबाइंड स्टेट, ठीक है। तो कंबाइंड स्टेट में भी थोड़ा बहुत होते हैं। तो हमने यहां पर डिफरेंस समझने की कोशिश किया, व्हाट इज ओर और व्हाट इज मिनरल्स। एक लाइन में बोले कोई ओर और मिनरल्स का बताओ क्या होता है, तो हम बोलेंगे यहां मेटल का परसेंटेज ज्यादा होता है, मेटल का परसेंटेज ज्यादा होता है, और यहां मेटल का परसेंटेज कम होता है। बस इतना ही। डू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? ओके, राइट डाउन कर लो इसको आप। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट टाइप ऑफ ओर। पहला है ऑक्साइड ओर, बहुत सिंपल सा है ऑक्साइड ओर। ऑक्साइड ओर किसको बोलेंगे, ठीक है, जैसे कि जिंकसाइट है, जिंकसाइट, जिंकसाइट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ZnO, ZnO। यानी इसमें ऑक्सीजन कंबाइंड स्टेट में, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ऑक्साइड ओर। और जिंकसाइट से हमें क्या मिलता है, जिंक मिलता है, यानी हम जिंक एक्सट्रैक्ट करते हैं, जिंक को हम प्यूरिफाई करते हैं। तो जिंकसाइट में, जिंकसाइट से हम जिंक को प्यूरिफाइड करते हैं। नेक्स्ट है हेमेटाइट। हेमेटाइट, हेमेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe2O3.XH2O। इससे हमें आयरन मिलता है। तो ये ऑक्साइड ओर है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन चिपका हुआ है, दैट इज नोन एज ऑक्साइड ओर। नेक्स्ट है बॉक्साइट, बॉक्साइट। बॉक्साइट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Al2O3.2H2O। इससे हमें एल्युमिनियम हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। फोर्थ क्यूपराइट, क्यूपराइट Cu2O, जिससे हम कॉपर एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो दीज आर ऑक्साइड ओर, दीज आर ऑक्साइड। कंप्लीट हुआ आपका। नेक्स्ट इज कार्बोनेट ओर। कार्बोनेट ओर, कार्बोनेट ओर का मतलब होता है इसमें कार्बोनेट CO3 होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं लाइम स्टोन, लाइम स्टोन, लाइम स्टोन का फॉर्मूला आप जानते होंगे CaCO3 होता है। इससे हम कैल्शियम एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है।
कैलामाइन, कैलामाइन ये होता है ZnCO3, इससे हम जिंक एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसमें CO2 आता है, इसीलिए हम इसको कार्बोनेट और बोलते हैं। सिडराइट, सिडराइट ये होता है FeCO3, इससे हम आयरन एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। मैग्नेसाइट, मैग्नेसाइट ये होता है MgCO3, सब मैग्नीशियम एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो कार्बोनेट और इसी को बोला गया है कि जिसमें CO2 जो है वो लगा होती है। आपको फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा और किससे सारे और का नाम आपको याद करना पड़ेगा और फॉर्मूला भी आपको लर्न करना पड़ेगा, तो यहाँ आपको लर्न करना पड़ेगा। नेक्स्ट है हेलाइड ओर, हेलाइड ओर, हेलाइड ओर मतलब इसमें हैलोजन होगा, हैलोजन मतलब फ्लोरीन होगा, क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा, आयोडीन होगा। जैसे एग्जाम्पल जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड ZnS, ये जिंक को एक्सट्रैक्ट करने में यूज किया जाता है। आयरन पायराइट, आयरन पायराइट FeS2। सिनाबार, सिनाबार HgS, ठीक है। सल्फेट और, सल्फेट और, सल्फेट और मतलब SO4 होगा। जैसे जिप्सम CaSO4.2H2O, कैल्शियम एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इप्सम, इप्सम MgSO4.7H2O, इससे Mg एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। हेलाइड और 1 मिनट, वो आपका चला गया सल्फाइड और में। 1 मिनट, 1 मिनट। दिस वन इज नॉट हेलाइड और, दिस वन इज सल्फाइड और। यहाँ आप इसको रहने दो, आप यहाँ लिख लो सल्फाइड और, सल्फाइड और, सल्फाइड और मतलब S-2। हेलाइड और अलग से लिखेंगे। दिस वन इज सल्फाइड और, सल्फाइड मतलब S-2, सल्फेट और। नेक्स्ट है हेलाइड, हेलाइड और, हेलाइड और फ्लोरोस्पार CaF2, क्रायोलाइट Na3Alf6, हॉर्न सिल्वर, हॉर्न सिल्वर AgCl, रॉक सॉल्ट NaCl। दिस वन इज हेलाइड और। तो आपको कल इसमें लर्न करके आना पड़ेगा कि हेलाइड और का कौन कौन फॉर्मूले हैं। सिनाबार HgS, सिनाबार CiNaBar। तो सल्फाइड और हो गया हमारा, सल्फेट और हो गया, हेलाइड और हो गया, कार्बोनेट और हो गया। तो कौन कौन से और पढ़ लिया हमने? तो हमने पढ़ लिया आपको ऑक्साइड और, ऑक्साइड और, हमने पढ़ लिया कार्बोनेट और, कार्बोनेट और,
हमने पढ़ लिया सल्फाइड ओर, हमने पढ़ लिया हेलाइड ओर, और हमने पढ़ लिया कार्बोनेट ओर, सल्फाइड ओर, ऑक्साइड ओर, हेलाइड ओर, सल्फेट ओर, सल्फेट ओर। इतने टाइप हमने देखा। तो टाइप ऑफ मिनरल्स, टाइप ऑफ ओर, इतने टाइप को, तो ऑक्साइड ओर में O-2 होगा, कार्बोनेट ओर में CO3-2 होगा, सल्फाइड ओर में सल्फर -2 होगा, हेलाइड ओर में क्लोरीन होगा, क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा, आयोडीन होगा, सल्फेट में SO4-2 होगा। तो आप कल इसको लर्न करके आओगे। ओके ना? डू अंडरस्टैंड?